क्या एक राजा अपने ही सपनों की जंग हार सकता है? आज हम योग वशिष्ठ के उस रोमांचक मोड़ पर हैं जहां राजा विदुरथ अपने महल की शांति छोड़कर प्रलयकारी युद्ध के मैदान में उतर चुके हैं। यह अध्याय हमें उस भीषण रात्रि युद्ध के बीच ले जाता है जहां धूल के गुबार ने सूरज को ढक दिया है और केवल अस्त्रों की चमक ही रास्ता दिखा रही है। यहाँ युद्ध केवल दो सेनाओं के बीच नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु के शाश्वत खेल के बीच है। आप महसूस करेंगे कि कैसे एक स्थिर मन विनाश के सबसे भयानक शोर के बीच भी अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस भीषण रक्तपात और चीख पुकार के बीच भी ऋषि वशिष्ठ इस युद्ध को एक गहरी नींद या सुसुप्ति क्यों कह रहे हैं? इस रहस्य को जानने के लिए अंत तक बने रहें। 46वां सर्ग। राजा विदुरथ का विराट सेना के साथ युद्ध के लिए प्रयाण और रणभूमि में प्रवेश पूर्वक युद्धारंभ का वर्णन। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुनिवर, उस राजमहल के अंदर जब वे 3 ललनाएं इस प्रकार की बातचीत कर रही थी, तब क्रोध के साथ घर से निकलकर राजा विदुरथ ने क्या किया? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री राम जी, राजा विदुरथ अपने महल से निकला और जैसे चंद्रमा तारामंडल से परिवेष्टित होता है वैसे ही वह सेना रूप परिवार से परिवेष्टित हुआ। उसके संपूर्ण अंग प्रत्यंग कवच और अस्त्र शस्त्रों से सुसन्नद्ध थे। हार आदि आभूषण अपने अपने स्थानों में शोभा पा रहे थे। वह जयकार की तुमुल ध्वनि के साथ महेंद्र के समान घर से निकला। योद्धाओं को तत् कार्य का आदेश देता हुआ, मंत्रियों के मुंह से व्यूह रचना की स्थिति या देश की रक्षा व्यवस्था को सुनता हुआ और वीर गणों का निरीक्षण करता हुआ रथ पर चढ़ा। सुमेरु पर्वत के शिखर के आकार के समान उस रथ का आकार था। मोती और मणियों से वह विभूषित था और 5 पताकाएं उसमें फहरा रही थीं। अतएव वह उत्तम स्वर्गलोक के विमान के सदृश था। उसमें पहिए और अगल बगल की भीत में जड़ी हुई सोने की कीलें चमक रही थीं। मोतियों की झनकार से उसका विशाल अग्रभाग बड़ा सुंदर प्रतीत हो रहा था। वह रथ 8 घोड़ों से जुता हुआ था। वे घोड़े सुंदर गर्दन वाले थे, अश्वों के संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त थे, उत्तम जाति के थे, फुर्तीले और दुबले पतले थे। जब से यानी उड़ने के वेग से मानो वे आकाश में देवताओं का प्रवहन कर रहे थे। वेग में वायु को न सहने वाली अपनी विविध तीव्र गतियों से अपने पिछले देह भाग को आगे के देह भाग से मानो ले जा रहे थे, मानो आकाश को पी रहे थे। संपूर्ण पूनम के चंद्र के समान चंवरों की कांति से युक्त थे और अपनी हिनाहट से दिशाओं के अंतराल को पूर्ण कर रहे थे। तदुपरांत मदोन्मत्त हाथी रूपी मेघों के चिंगाड़ से बढ़ा चढ़ा हुआ और पर्वतों के शिखरों में गूंजने से कठोर नगाड़ों का शब्द होने लगा। उक्त ध्वनि मदोन्मत्त सैनिकों द्वारा किए गए कोलाहल से, हथियारों को टकराने से प्रचुर मात्रा में हो रही
रथ आदि में लगी हुई छोटी छोटी घंटियों की ध्वनियों से, धनुषों की टंकार से, बाणों की सरसराहट से, परस्पर के शरीर से टकराए हुए कवचों की झनझनाहट से, जल रही अग्नि की कड़कड़ाहट से, दुख भरी रोदन ध्वनि से, योद्धाओं में से एक दूसरे को पुकारने से और बंदियों द्वारा वीरों का उत्साह बढ़ाने के लिए निंदा करने से युद्ध के बिना ही हुए मानसिक घाव से कातर हुए लोगों के रोदन से व्याप्त थी। उसने संपूर्ण ब्रह्मांड रूपी बिल को पत्थर के समान ठोस बना दिया था, यानी सारा ब्रह्मांड मंडल उक्त ध्वनि से भर गया था और उसने 10 दिशा रूपी निकुंजों को पूर्ण कर दिया था। अतएव वह भीषण ध्वनि हाथ से पकड़ने के योग्य सी हुई। हे श्री रामचंद्र जी, तदनंतर अति स्थूल बनकर आदित्य के मार्ग को ढकने की इच्छा करने वाला भूमंडल ही धूलि के वेश से आकाश में उड़ने को तत्पर होकर उठा, यानी आकाश में घनी धूलि छा गई। उक्त धूलि पटल से वह महान नगर मानो गर्भवास को प्राप्त हुआ। रजोगुण की अधिक मात्रा वाले यौवन से स्वाभाविक मूढ़ता की नाई उक्त रज से अंधकार निबिड़ हो गया। जैसे दिवस के आविर्भाव से दीपों की कांति नष्ट हो जाती है, वैसे ही तारागण कहीं विलीन हो गए। रात्रि में होने वाले चंचल भूत पिशाचों की कतार ने बल पकड़ा। उस महायुद्ध को 2 लीलाओं ने तथा राजा विदुरथ की कन्या ने, जिन्हें देवी सरस्वती ने दिव्य दृष्टि दी थी, विदीर्ण हो रहे हृदय से बड़े क्लेश से देखा। जैसे एकमात्र समुद्र के जल प्रवाहों से बड़वानल शांत हो जाता है, वैसे ही राजा विदुरथ के प्रयाण के अनंतर नगर को लूट खसोट रहे राजा सिंधु के सैनिकों के हथियारों और बाणों से उद्भूत हो रहे कट कट शब्द शांत हो गए। अपनी सेना को शत्रु वाहिनी के साथ भिड़ाने के लिए ले जा रहे राजा विदुरथ को अपनी सेना और शत्रु सेना का बलाबल ज्ञात नहीं हुआ। जैसे अपने परों से उड़ा हुआ सुमेरु पर्वत प्रलयकालीन एक कारण में प्रवेश करे, वैसे ही उसने भी शत्रु के और अपने बल का अंतर जाने बिना ही शत्रु के दल बल में प्रवेश किया। राजा विदुरथ के पर बल में प्रविष्ट होने के उपरांत चट चट शब्द के साथ साफ सुनाई दे रही प्रत्यंचा ध्वनि होने लगी। शत्रुओं की सेना के झुंड जिन्होंने अपने हथियारों की कांति से मेघ बना डाले थे, इधर उधर घूमने लगे। अनेक शस्त्रास्त्र रूपी पक्षीगण आकाश का आश्रय कर, यानी आकाश में उड़कर इधर उधर घूमने लगे, जिन्होंने शत्रुओं के प्राण ले लिए थे। अतएव पाप से मानो जो मलिन हो गई थी, ऐसी शस्त्रों की चमचमाहट इधर उधर फैलने लगी। शस्त्रों के परस्पर टकराने से उत्पन्न हुई आग अध जले काठ की नाई जलने लगी। बाण रूपी धारा प्रवाहों की वृष्टि कर रहे वीर रूपी जलधर गर्जने लगे। आरों के समान निष्ठुर हथियार वीरों के अंग प्रत्यंगों में घुसने लगे। तलवारों के प्रहार पट पट शब्द के रूप से आकाश में उड़े। शस्त्रास्त्रों की अग्नि रूपी दीप मालाओं से अंधकार तुरंत विनष्ट हो गया। सारी सेनाएं
नूतन बाण रूपी रोंगटों से व्याप्त हो गई। यम की आराधना रूप यात्रोत्सव के लिए कबंध रूपी नटों की पंक्तियां उठने लगी। रणोत्सव की आभूषण रूप युवती पिशाचियां रण की भीषणता का खूब ऊंचे स्वर में गान करने लगी। हाथियों के दांतों के परस्पर टकराने से उत्पन्न हुए टंकार बड़ी तेजी से ऊपर को गए। आकाश में क्षेपणी से निकले हुए पत्थरों की महानदियाँ बहने लगीं। आंधी द्वारा फेंके गए सूखे वन पत्तों के समान शव गिरने लगे। मृत्यु की वृष्टि करने वाले रण रूपी पर्वत से लाल नदियाँ निकलने लगी। खून के पनालों से धूल के कण शांत हो गए और हाथियों के टकराने से उत्पन्न अग्नि से अंधकार मिट गया। एकमात्र युद्ध का ही ध्यान करने से अन्योन्य की वाणियाँ शांत हो गई और मरने के दृढ़ निश्चय से भय शांत हो गया। शब्द शून्य, भ्रम रहित, अतएव वायु आदि से आकुलता रहित मेघ के समान केवल युद्ध हुआ। तलवार रूपी लहरों की टंकार ही उसमें सुनाई पड़ती थी। उसमें खट खट शब्द के साथ बाण वृष्टि बह रही थी। टक टक शब्द के साथ भुसुंडियाँ गिर रही थी। झण झण शब्द के साथ महान महान शस्त्र टकरा रहे थे। उक्त शस्त्रों से अतिरिक्त तिम तिम शब्द से युक्त वह दुस्तर युद्ध हुआ।